ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये नफरत फैला करके हो या धर्म की उन्माद फैला करके हो, ये बिहार में अभी तक सरकार में नहीं आई है। अगर एक बार भी ये बिहार में सरकार में आ गई तो आप याद रखिएगा 20 वर्षों तक ये सरकार से नहीं हटेगी। इस बात को आपको याद रखना है और इस बात को इसलिए याद रखना है जो आपको इस भय से केवल समाज में नफरत फैलाया जाता है। तो लालू राज जंगल राज था। हम मानते हैं जो लालू जी का राज जंगल राज था, लेकिन वो जंगल राज किसके लिए था? वो जंगल राज दबंगों के लिए था। वो जंगल राज उस समय के उन्मादित जो अगरी जाति के कुछ दबंग लोग थे, उस समय के जो जमींदार लोग थे, जो अत्याचार समाज पे करते थे, गरीबों पे करते थे, उनके लिए जंगल राज था। वो राज उस समय अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए था। वो स्वर्णिम काल अक्षर था 90 से लेकर के 2005 तक। आप अपने स्वर्णिम काल को याद रखिए और वही स्वर्णिम काल आपको बैठने का अधिकार दिया था, आपको बोलने का अधिकार दिया था और आपको पढ़ने का अधिकार दिया था। समाज में अपनी अधिकार को पाने के लिए अधिकार लालू जी ने दिया था और उन्हीं का बेटा आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को संभाल रहे हैं, युवा नेतृत्व। और उन्होंने आपको क्या क्या राज दिया है? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आपको बढ़ावा दिया है, उन्होंने आपको सरकारी नौकरी दिया है और सरकारी नौकरी केवल आप ही को नहीं दिया है, 75% आरक्षण को सरकारी नौकरी दिया है। अगर 100 गो सरकारी नौकर अगर कहीं स्थापित हुए हैं तो याद रखिए उसमें 75 ऐसे लोग हैं जो दलित महादलित पिछड़ा आदि पिछड़ा के लोग बैठे हुए सरकारी नौकरी में हैं। और ऐसे 5 लाख रोजगार दिए हैं, उसका 75% निकालिए जी कितने लोग आपके रोजगार में गए हैं। नौकरी लाओ, मेडल लाओ, नौकरी पाओ का। अगर आपका बच्चा खेल में अव्वल है, राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर के आया, उनको डीएसपी रैंक की नौकरी मिली है। और बिहार में ये पहली बार कानून बन करके ये व्यवस्था बनी है। बिहार में खेल के जगत में कई सारे कानून बने हैं। बिहार में रोजगार के लिए रोजगार सबमिट किया गया था विश्व के तमाम बड़े। बिहार बस एक ही कारण था जो लंबे समय से हम सरकार में थे और सभी पदाधिकारी निश्चिंत थे जो हमारी सरकार अनवरत बनती रहेगी और संगठनात्मक रूप से बिल्कुल धरातल पे हमारी जमीन खत्म हो चुका था, इसलिए हम चुनाव हारे। वही स्थिति 2025 में है और चुनाव हारे नहीं, हम सत्ता से लगातार 20 वर्षों तक दूर रहे। एक 20 साल राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा होता है। मनुष्य के अगर 70 साल 80 साल का अगर उम्र होता है तो उसकी आधी जीवन 20 साल राजनीतिक जीवन होता है और आधी राजनीतिक जीवन हम लोग खत्म कर दिए और सत्ता में नहीं आए। वही काम 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर इस चुनाव में हम लोग कहीं से भी त्रुटि करते हैं तो याद रखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये नफरत फैला करके हो या धर्म की उन्माद फैला करके हो। सरकारी नौकरी उन्होंने बांटा है और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए हैं। तो ये उन्होंने करनी और कथनी क्या होता है ये आप देखे हैं। रह के बाद एनडीए की बात आप करते हैं तो वर्तमान में तो एनडीए की 2 उप मुख्यमंत्री है ना, 2 सपोर्टिंग वर्ब है। जब एक उप मुख्यमंत्री थे तो पूरे बिहार में डंका बजता था। आज 2 उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। आज तक आप बीपीएससी की एक भी परीक्षा सफल नहीं करवा पा रहे हैं। सारे बीपीएससी शिक्षकों की परीक्षा रद्द हो गई, बीपीएससी की मेन परीक्षा रद्द हो गई और आप कर क्या रहे हैं? शिक्षकों पर लाठी चला रहे हैं, बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चला रहे हैं, युवाओं के पेट पर लाठी चला रहे हैं, किसानों के पेट पर लाठी चला रहे हैं। इसलिए हम लोग महिला सम्मान के लिए माई बहन मान योजना दिए हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है जो आज 400 रुपये मात्र बिहार में मिल रही है, तमाम भी अलग अलग राज्य में कहीं 1500 कहीं 2000 मिलते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है जो उसके तहत सरकार जब बनती है तो 1500 रुपया प्रति माह उस वृद्धावस्था पेंशन को भी हम लोग बढ़ाएंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया में देंगे और 200 यूनिट हर गरीब को बिजली फ्री देंगे। ये सब पद्धति हमने करनी और कथनी किया है। जो झारखंड में हमारी सरकार बनी है और उस सरकार के हम पार्ट हैं, हमने वहाँ लागू किया है। इसलिए निश्चित तौर पे अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जितने वादे किए हैं वो 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, इसकी वादा करते हैं।